क्या है? May 11th, 2025. Raja Raghuvanshi और सोनम रघुवंशी they both got married. पूरी रघुवंशी फैमिली बहुत खुश थी as finally उन्हें उनके ही समाज की लड़की मिल गई थी जिसे वो अपने घर बहू बना के ले आए. राजा अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व था which used to provide buses on rent to institutions and school, whereas सोनम रघुवंशी के फादर एक प्लाईवुड शॉप ओन करते थे. इनफैक्ट सोनम का MBA करने का भी काफी मन था. आफ्टर मैरिज सोनम रघुवंशी अपने ससुराल आ गई इन इंदौर, मध्य प्रदेश. एज यू माइट बी नोइंग कि शादी के बाद कपल्स अपना हनीमून प्लान करते हैं एंड जस्ट लाइक अदर्स सोनम रघुवंशी ने भी हनीमून प्लान किया एंड फॉर दिस हनीमून दे डिसाइडेड टू गो टू मेघालय. मेघालय इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है एंड इट्स रियली अ ग्रेट आर्ट बाय नेचर. यहाँ की हसीन वादियाँ, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और यहाँ की हवा में एक ठंडक भरी खामोशी जो इस जगह को बाकी इंडिया से अलग बनाती है. एंड आई थैंक गॉड एज वेल एज द पीपल ऑफ मेघालय जिन्होंने इस जगह को बरकरार रखा है, वो भी पोल्यूशन से और डिफॉरेस्टेशन से बहुत दूर. ऑन 20 मई 2025 सोनम और राजा रघुवंशी अपने हनीमून के लिए मेघालय निकल जाते हैं. अब एक फोन रिंग होता है फ्रॉम इंदौर जो विपिन रघुवंशी के फोन से आता है, होपिंग कि उनका भाई राजा रघुवंशी कॉल उठा लेंगे. बट टू दिस सरप्राइज वो कॉल नहीं उठाते हैं. अब वो कॉल कट करते हैं और सोनम को कॉल करते हैं. एज अगर राजा कॉल नहीं उठा रहे तो एटलीस्ट सोनम वुड पिक, बट एज एक्सपेक्टेड उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है. पिछले कुछ दिनों से उनका डेली रूटीन यही बन गया था. वो इस होप में कॉल करते कि दोनों में से कोई एक कॉल पिक करेगा, बट रिजल्ट रिमेन्स द सेम. इस वक्त सोनम और राजा अपने हनीमून पे थे इन मेघालय, which is famous for its densely and dark forest. बट ये जगह काफी स्लिपरी भी थी, especially in the monsoon. और राजा और सोनम भी मॉनसून में ही अपने हनीमून के लिए गए थे, तो उनकी फैमिली बहुत क्यूरियस थी कि why they are not picking their damn phone. यहाँ इंदौर में रघुवंशी फैमिली काफी सोच में थी. उनका बेटा राजा जो कि 29 साल का है, इनफैक्ट काफी रिस्पॉन्सिबल भी है, वो ऐसी गलती क्यों ही करेगा. और राजा की फैमिली वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम राजा. इंदौर में बैठी राजा की मॉम उमा को काफी बेचैनी सी हो रही थी और वो याद करती है उनके फोन पर आई हुई वो आखिरी कॉल और वो बातें जो कि उन्होंने अपनी बहू सोनम के साथ की थी. हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं. है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं. और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया. मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी. वही तो तेरी, मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे. हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ. सुबह फोन आ गया था कि उपवास है, तो मैंने हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो. अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ क्या कुछ मिलेगा. बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है. चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है. तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर. मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं. हाँ चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? नीचे से देख लेते. झरना देखने गए थे, बड़ा वाला. हाँ नीचे से देख ले तो हालत खराब हो गई. तो कुछ नहीं हुआ. वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है. हाँ, कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी. मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ पे पानी जरूरत पड़ेगी. नहीं ले गए दोनों के. ठीक है. ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत. वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे. हाँ नहीं मिल रही अब, है ना, सांस फूल रही. हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के. हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना पहुँच बस. वो कॉल खत्म होती है आखिरी लाइन से कि मैं ऊपर पहुंचकर कॉल करूंगी, बट वो कॉल
कभी नहीं आया। नाउ सी, सोनम और राजा के फैमिली मेंबर्स काफी सेटिस्फाइड थे उनकी मैरिज के लिए, बिकॉज उन दोनों कपल्स के नाम उनकी समाज की पुस्तिका में था, जिससे वो बहुत ज्यादा मानते थे। एंड दे थॉट दैट इट्स अ परफेक्ट मैच। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला पहले से जोड़ी बनाकर भेजता है, तो उनके लिए इट वॉज गॉड गिफ्टेड मैच। बट उनकी सिर्फ फैमिली को ही नहीं, बल्कि ये रिश्ता राजा को भी परफेक्ट लग रहा था, इनफैक्ट सोनम को भी। बट आगे क्या होने वाला था वो लोग बिल्कुल अनजान थे। मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये हनीमून ट्रिप का प्लान सोनम ने खुद ही बनाया था। शुरुआत में तो राजा की फैमिली काफी हेजिटेट कर रही थी कि इतना दूर हनीमून, बट सूनर और लेटर दे ऑल एग्रीड एंड ऑन May 20 दे लेफ्ट इंदौर। राजा बीइंग अ मेल एंड फीलिंग रिस्पॉन्सिबल, उसने सारी रिसर्च की एंड इनफैक्ट काफी अच्छे से मेघालय के बारे में जाना। ऑन May 22 राजा ने एक स्कूटर रेंट पे लिया और निकल पड़े सोरा रीजन की तरफ। उन्होंने वहां एक लोकल गाइड भी हायर किया जिसका नाम बाकुर पुरवानशी था, और 3500 स्टेप्स की लॉन्ग रूट पे चढ़ाई शुरू कर दी। उस गाइड ने उन्हें शिप्रा होम स्टे में एंटर करवाया फॉर द रेस्ट ऑफ देयर नाइट। वहाँ के मैनेजर ने एक स्ट्रेंज सी बात बताई। उन्होंने बताया कि इस कपल ने एक अलग सा डिसीजन लिया। उन्होंने जो लोकल गाइड हायर किया हुआ था उसको कैंसिल कर दिया और कहा कि हम अकेले वापस नीचे चले जाएंगे, एज वो ये रास्ता जान चुके थे। ऑन 23 में सुबह के 6 बजे उन्होंने होटल से चेकआउट किया और अकेले उसी रूट से उतरने लगे। वो रास्ता बहुत ही सुनसान था और काफी खामोश और चारों तरफ से जंगल से घिरा, और वहां सिर्फ और सिर्फ हरा अंधेरा था। जी हाँ, काला नहीं, हरा अंधेरा। बस वो रास्ते पे आखिरी कॉल जाता है और सोनम और उनकी सास बात करती है। वो कॉल के बाद क्या हुआ वो एक मिस्ट्री बन गई। 23 मई का ये डर अब एक हफ्ता लंबा खिंच चुका था, और यहाँ रघुवंशी फैमिली को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जरूर वो दोनों के साथ कुछ हुआ है। नवराजा के ब्रदर विपिन और सोनम के ब्रदर गोविंद ने फ्लाइट बोर्ड की और निकल गई मेघालय इन सर्च ऑफ देम। नाउ अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, वहां की पुलिस और लोकल लोगों ने उनकी कुछ खास मदद नहीं की। सो द फैमिली टुक अ मॉडर्न अप्रोच। उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए ताकि वो उन दोनों को ढूंढने में मदद कर सके, और एक लोकल न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल पब्लिश किए। जस्ट फॉर द रेफरेंस, राजा रघुवंशी की सिस्टर सृष्टि रघुवंशी के खुद इंस्टाग्राम पर 400 की फॉलोअर्स थे, तो वो काफ़ी एक्टिव थी अपने हैंडल पे, तो उन्होंने उसके ज़रिए से भी उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की। रघुवंशी फैमिली इंडिया की आम फैमिलीज की तरह नहीं, बल्कि काफ़ी पावरफुल थी और उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस थे, तो उन्होंने मेघालय से इंदौर के सीनियर ऑफिसर को कांटेक्ट किया ताकि वो मेघालयन पुलिस पर प्रेशर डाल सके। एंड एज एक्सपेक्टेड, शिलोंग पुलिस ने सर्च ऑपरेशन और रिजिड कर दिया, एंड फाइनली ऑन 24 मई उन्हें पहला क्लू मिला। वो था स्कूटर जो कि शिलोंग और सोरा रोड के बीच में पड़ा था, और वो एक कैफे के सामने था। एंड अकॉर्डिंग टू द सीसीटीवी फुटेजेस, वो वही स्कूटर था जो कपल्स ने उस दिन रेंट पे लिया था। नाउ शॉकिंग चीज ये है कि उस स्कूटर की चाबियां स्कूटर में ही थी, एज इफ राजा और सोनम कहीं दूर नहीं गए और वो वापस जल्दी आने वाले थे, वरना स्कूटर की चाबी वो अपने साथ लेके जाते। नाउ ये पहला क्लू मिलते ही मेघालय पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो गई, और लोकल पुलिस और लोकल पीपल्स ने वहां की कम्युनिटीज के साथ में मिलके सर्च ऑपरेशन में भाग लिया। बट ये आसान नहीं होने वाला था, एज मेघालय वर्ल्ड की कुछ उन गिने चुने एरियाज में आता है जहां लगातार बारिश होती रहती है, और यहाँ का खतरनाक ढलान इतनी ज्यादा और इतना खौफनाक है कि अगर कोई यहाँ से गिर जाए तो उसका मिलना एक मिस्ट्री बन जाता है, जस्ट लाइक डीबी कूपर। ऑपरेशन चल ही रहा था कि तेज बारिश ने लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स कर दिए, और 29 मई से लेकर 31 मई तक ऑपरेशन को रोक दिया गया। सर्च ऑपरेशन कुछ समय के लिए रुक गया एज फॉग और धुंध भी काफी हो चुकी थी। नाउ इन्हीं सब के बीच में एक हंगेरियन टूरिस्ट बुस्कार रिजोल्ट्स की स्टोरी वायरल होने लग गई एज अ वार्निंग साइन।
ये हंगेरियन टूरिस्ट अप्रैल 22 को मेघालय के सेम स्पॉट पे मिसिंग हो गया था जहां मई मंथ में राजा और सोनम हुए हैं। लगभग 12 दिन बाद उस टूरिस्ट की बॉडी मिली थी और ऑटोप्सी में ये पाया गया कि उसकी डेथ काफी ऊंची हाइट से गिरने की वजह से हुई थी। तो क्या राजा और सोनम, वेल ये सब assumptions हैं, we don't know what really happened। रघुवंशी फैमिली अब पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने सवालों का जवाब कैसे जाना जाए और उन्होंने 5 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया गया था। जो भी उन्हें ढूंढेगा या कुछ ऐसी इन्फो देगा जिससे उन्हें ढूंढने में मदद मिले तो उसे ये प्राइज मनी मिलेगा। 8 दिन तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा बट एंड रिजल्ट नथिंग, सिर्फ गुस्सा और बहुत से सवाल। फैमिली जो शिलोंग में थी अब वो और ज्यादा डेस्परेट हो रही थी एज उन्हें कोई कुछ नहीं मिल रहा था और उन्हें लग रहा था कि ये कोई सिंपल लॉस्ट एंड फाउंड केस तो बिल्कुल नहीं है, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने अब ड्रोन से सर्चिंग स्टार्ट कर दी एंड फाइनली ऑन जून 2 उन्होंने ड्रोन के कैमरे से कुछ ऐसा देखा जो काफी ऑड था। एसडीआरएफ की टीम, पुलिस और लोकल माउंटेनियरिंग क्लब्स ने उस गहरी और काफी नीचे रास्ते में उतराई की और उन्हें कुछ मिला। वहां उन्हें एक आदमी की डीकंपोज्ड बॉडी मिली। उन्होंने राजा के ब्रदर को इन्फॉर्म किया और बॉडी पहचानने के लिए बुलाया और जब उन्होंने उस बॉडी के राइट हैंड को देखा तो उन्हें शॉक लगा एज वहां एक टैटू बना हुआ था और वो सेम टैटू राजा का था। एंड फाइनली ये कंफर्म हो गया कि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि राजा रघुवंशी की थी। बॉडी को देख के पुलिस को तो यही लग रहा था कि राजा की डेथ काफ़ी ऊंचाई से गिरने की वजह से हो सकती है और वैसे भी इस मॉनसून के टाइम में पैर फिसलना काफ़ी आम बात है और ये एक्सीडेंट जो कि हुआ है ये काफ़ी लॉजिकल और पॉसिबल थ्योरी भी लगता है। बट धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब सिंपल फॉल एंड डाई का केस एक टर्न लेने लगा। राजा के बड़े भाई विपिन ने कहा कि उसकी गोल्ड रिंग गायब है और चेन और उसका वॉलेट भी नहीं मिल रहा, तो हो सकता है ये रॉबरी हो या मर्डर भी। पुलिस ने ये केस अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया एंड सीबीआई सेड कि ऊंचाई से गिरना और कीमती सामान का मिसिंग होना कोई रॉबरी या मर्डर को एक्सप्लेन नहीं करता। लेट हायर अथॉरिटीज लुक इनटू दिस। बट पुलिस की सारी थ्योरीज फेल होने लग गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स जब सामने आई तो पता लगा कि बॉडी पर किसी शार्प वेपन या हथियार से लगातार वार किया गया था एंड इट्स क्लियरली अ केस ऑफ होमिसाइड और मर्डर। काफी इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि वेपन एक नया दाव हो सकता है जो कि हथियार की तरह यूज किया गया हो। अगर तुम्हें नहीं पता तो एक्चुअली नया दाव एक तरह से नॉर्थ ईस्ट में काफी पॉपुलर है। ये एक तरह का चाकू या हथियार होता है। ये केस अब एक मिसिंग पर्सन से, एक एक्सीडेंट से सीधा एक सोची समझी साजिश में बदल गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक वुमेन की व्हाइट शर्ट भी मिली जो कि बॉडी के पास थी। अब सवाल यही था कि सोनम कहाँ है? क्या जिसने राजा का ये हाल किया कहीं उसी ने तो सोनम को किडनैप नहीं किया या फिर राजा के हाल से भी बदतर कुछ किया? कई दावे तो ये भी थे कि वहाँ के लोकल गाइड्स ने या फिर वहाँ के लोकल गैंग्स ने उन्हें किडनैप किया हो या फिर उनके साथ में कुछ बुरा किया हो। अब एनडीआरएफ की टीम सोनम की सर्च में लग गई। रघुवंशी फैमिली और सोनम की फैमिली अब काफी होप में थी कि काश सोनम मिल जाए। God knows what could have happened to her। अब राजा के साथ जो हो चुका था उसकी वजह से पूरी फैमिली, इनफैक्ट सोनम की फैमिली भी काफी सोच में थी। अब उन्हें लग रहा था कि शायद या तो सोनम कोई विटनेस है या फिर उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो। God knows। नाउ पुलिस के पास राजा की बॉडी तो थी बट सोनम की कोई खबर नहीं थी और ये थोड़ा थोड़ा रॉबरी तो लग ही रहा था। हो सकता है कि रॉबरी करते वक्त ये सब कुछ हुआ हो, पर इतना सॉलिड मोटिव होने के बावजूद भी कुछ तो अधूरा सा लग रहा था। मेघालयन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अब और स्ट्रॉन्ग कर दी
वहाँ के लोकल गाइड्स और रास्ते में पड़ने वाली सारी दुकानों से पूछना शुरू कर दिया। एंड फाइनली पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला। वहाँ के एक शॉप ओनर जिसका नाम एल्बर्ट था, उसने बताया कि उसने उन कपल्स को देखा था, बट इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं, एज इस टाइम पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं और सब पे नज़र रखना थोड़ा मुश्किल होता है। उसने बताया कि जिस दिन वो गायब हुए थे उसी दिन लगभग सुबह 10 बजे उन्होंने उस कपल को देखा था, वो चढ़ाई कर रहे थे। नाउ एल्बर्ट कुछ ऐसा बताता है कि जिसको सुन के पुलिस के होश उड़ जाते हैं, मतलब वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, एज इफ उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख पलटने वाला था। एल्बर्ट ने बताया कि वो कपल्स जब चढ़ाई कर रहे थे तो वो अकेले नहीं थे, बल्कि 3 लोग और थे, और वो भी उनके साथ, यानी कि लगभग उनके पीछे ही चल रहे थे। वो लोकल्स तो बिल्कुल नहीं थे, एज वो हिंदी में बात कर रहे थे। इस डिटेल ने पूरे केस को एक नया मोड़ दिया। ये केस अब कोई क्राइम अंडर अपॉर्चुनिटी का नहीं था, एज घर से अकेले निकले कपल्स के साथ 3 और अनजान आदमियों का होना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। अब पुलिस के कुछ नए सवाल थे कि ये 3 लोग कौन थे। क्या ये वही किलर्स थे जिन्होंने राजा के साथ ऐसा किया, या फिर कोई और अगर हाँ तो सोनम के साथ इन्होंने क्या किया। अब सोनम को ढूंढना कोई रेस्क्यू मिशन नहीं था, बल्कि उसे जिंदा ढूंढना था, एज वही एक सोलो विटनेस थी जो बता सकती थी एक्चुअली में ये 3 लोग उसके साथ क्यों थे और उनके साथ ऐसा क्या हुआ, स्पेशली राजा के साथ। पूरी फैमिली अब एक सदमे में थी और उनकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी जो उनके अंदर पैदा हो रहे सवालों का जवाब दे, और वो सोनम थी। उन्हें सोनम की चिंता थी, और जितनी उनकी तलाश की जा रही थी उनकी चिंता उतनी ही बढ़ती जा रही थी। वो सोच रहे थे क्या वो ठीक होगी, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या वो जिंदा होगी। उन्होंने अपना जवान बेटा तो खो दिया, बस अपनी नई नवेली दुल्हन को नहीं खोना चाहते। हेलो, हाँ उतर है। हाँ मैं के आ गए नीचे। कहाँ पे हो तुम, ऊपर पहाड़ पे कि नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? आओ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिया? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, अभी यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनकी आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियार बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। ओ खा लो। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना झरना। तो झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया, वो तो अपन को वहां से लगता है। तो ऊपर चढ़ के न नीचे उतर के देख लगा। नहीं अच्छी जगह थी, जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हो तुम? वीडियो बना के ला रहा हो कि नहीं? डल तो नहीं रहा तेरे वीडियो, तो डल नहीं रहा। क्या क्या देख रहा था? क्या देख के आ रहा तो? क्या रहा? नेट नहीं चल रहा। अरे नेट नहीं चल रहा, नेट चालू हुआ। नेट नहीं चल रहा आपको, बस घूम रहा हुआ तो। आओ। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे। तो आज तो बहुत थक जाएंगे ऐसे पढ़ेंगे। इनके आज तो खूब थक जाएंगे, आज तो खूब थक गए होंगे ना। जगह दूसरी। हाँ